नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका उड़ान इनोवेटिव एकेडमी सहारनपुर उत्तर प्रदेश के यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि सैनिक स्कूल ऑल इंडिया सैनिक स्कूल का जो रिजल्ट है वो आ चुका है। सो वेरी वार्म कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द कैडेट्स हु हैव क्वालिफाइड। और जिनको पता है, जिनको अपने ऊपर विश्वास है, जिनकी जो रैंक है बहुत अच्छी आई हुई है, उन सभी को बहुत बहुत हार्दिक बधाई। और जिनका क्वालिफाई नहीं हुआ है उन लोगों का क्या। बेसिकली हम बात करते हैं टॉपर्स की, हम बात करते हैं उन बच्चों की जिनका क्वालिफाई हो जाता है, बट हम कहीं ना कहीं उन बच्चों की शायद बात नहीं करते हैं जिनका क्वालिफाई नहीं हो पाता है, या जो सिलेक्शन जो मेरिट में आफ्टर ऑल जो ऑल इंडिया रैंक बनती है, जो ऑल इंडिया मेरिट बनती है, जो स्कूल सैनिक स्कूल जो मेरिट बनाते हैं मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद, हम उनकी बात नहीं करते हैं। तो आज बेसिकली मैं उन बच्चों के बारे में बात करने जा रहा हूँ जो जिनका कहीं ना किसी कारणवश एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो पाया। हो सकता है कि उनका दिन खराब हो सकता है कि किसी कारणवश कुछ बच्चे पेपर अटेम्प्ट ना कर पाए हों, पढ़ने में बहुत अच्छे हों। तो ये सेशन आपके लिए रहने वाला है। आपके पास बेहतरीन चांस है उड़ान के साथ अपने सपनों की उड़ान भरने का। जी हाँ, मैं क्यों कह रहा हूँ 12 मार्च को, जी हाँ, एक तारीख नोट कर लीजिए, 12 मार्च को उत्तर प्रदेश सहारनपुर में उड़ान के कैंपस में एक स्कॉलरशिप एग्जाम होने जा रहा है आप लोगों के लिए, जहां पर आप देखेंगे कि बहुत सारी भीड़ जो है वो उमड़ी हुई है। और बेसिकली जो है वो आप लोगों के लिए एग्जाम है। तो एग्जाम में आपको स्कॉलरशिप, एक बहुत ही सरप्राइज है, बिग सरप्राइज है, स्कॉलरशिप एग्जाम रहने वाला है। और इसमें 50% स्कॉलरशिप आपको ऑफ मिलेगा। जी बिल्कुल सही बात सुना आपने। अगर आप स्कॉलरशिप एग्जाम क्वालिफाई करते हो और इंटरव्यू क्रैक करते हो हमारी एकेडमी का, तो पूरी फीस के ऊपर आपको जो स्कॉलरशिप मिलेगी वो 50% ऑफ मिलेगी। यकीन मान, अगर आपकी 10 रुपये फीस है तो 5 हो जाएगी, अगर 1 रुपये फीस है तो आपकी फीस जो है वो कितनी हो जाएगी, 50 पैसे हो जाएगी। एज एन एग्जाम्पल, आई एम जस्ट गिविंग यू द एग्जाम्पल ऑफ दैट। तो बेसिकली आपको करना क्या है, अपने सपनों की उड़ान को भरते रहना है, जिंदा रहना है, मरना नहीं है। अगर अब की बार क्वालिफाई नहीं हो पाया है तो निराश मत होइए, आगे भी आपको चांस मिलेंगे। अगर मान लीजिए किसी बच्चे का 9th क्लास में चांसेस निकल गए हैं तो बेहतरीन मौका है क्लास 10th में एनटीएससी का एग्जाम क्रैक करने का। थोड़ा एनटीएससी के बारे में जानकारी दे दूं। एनटीएससी इज नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन। एनटीएससी के 2 स्टेजेस होते हैं, स्टेज 1 और स्टेज 2। स्टेज 1 में जिस राज्य से आप डोमिसाइल है, जिस राज्य से आप बिलोंग करते हैं, उस जो स्टेट बोर्ड है आपका, वो आपका एग्जाम कंडक्ट करवाएगा। और स्टेज 2 में सीबीएसई और एनसीईआरटी मिलकर स्टेज 2 जो नेशनल लेवल के ऊपर एग्जाम होगा वो स्टेज 2 में होता है। मतलब इसमें स्टेज 1 और स्टेज 2 होंगे। स्टेज 1 में 200 मार्क्स का एग्जाम आता है, स्टेज 2 में भी 200 मार्क्स का एग्जाम आता है। इसमें बेसिकली आपका मैट और सेट रहता है, मेंटल एबिलिटी टेस्ट एज वेल एज स्कोलास्टिक एबिलिटी टेस्ट। दोनों केसेस में, यहां पर भी पहले केस में भी आपका मैट और सेट रहेगा, दूसरे केस में भी आपका मैट और सेट रहने वाला है। सो फॉर द मेंटल एबिलिटी टेस्ट यू मस्ट be put yourself better or best in the reasoning, रीजनिंग आपको वर्बल नॉन वर्बल सारी की सारी रीजनिंग में आपका हाथ जो है वो पकड़ मजबूत होनी चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं कि अगर आपने इफ यू हैव क्वालिफाइड वन पार्ट ऑफ द एग्जामिनेशन दैट इज स्कोलास्टिक पार्ट एंड यू आर नॉट एबल टू क्वालिफाई इन द सेकंड पार्ट दैट इज मेंटल एबिलिटी टेस्ट, देन यू वुड नॉट बी रिकमेंडेड फॉर द स्टेज 2। सो फॉर to be in the merit for the stage 2 you have to be qualified both of the stages. And what is scholastic ability test? In the scholastic ability test you will see that there are subjects like science, mathematics, English. In science we have biology, physics, chemistry, and we have also SST social studies. So 20 marks, 20 marks, there will be 5 subjects each, and each subject will be containing a weightage of 20 marks. So you need to work on that. तो बेसिकली 9th क्लास के बच्चों का जिनका चांस चला गया है सैनिक स्कूल के लिए, अब वो 10th क्लास के बोर्ड की प्रिपरेशन और एनटीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो मेरा तो यही सुझाव है आप लोगों को कि आपको जो है अपने बेसिक्स के ऊपर काम करना चाहिए। Whenever you are going for the competitive examinations, you must put one thing in your mind that you have to be strong. You have to be strong at the basics level. आपका बेसिक अगर कमजोर है, अगर आप कॉम्पिटिटिव लेवल की पढ़ाई कर रहे हो तो आपको वो चीजें समझ ही नहीं आएंगी। हो सकता है शुरुआत के 1 हफ्ते में आपको समझ आना स्टार्ट हो जाए, दूसरे हफ्ते में, बट रिमेंबर मी, if your basics, if your roots are not strong enough to understand the topic deeply, then you are not a competitive material.
तो आपको अपने इंटर के बाद भी 12वीं के बाद भी 2 साल तो बेसिक समझने में लग जाएंगे। आप आगे का भी सोच लो कि आपको कोचिंग में कितना टाइम लगेगा फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में। एक खुशखबरी है, जी हाँ, अब सहारनपुर के बच्चों को, उत्तर प्रदेश के बच्चों को कहीं दूर दराज जाने की जरूरत नहीं है। क्लास 6 से ही उड़ान के कैंपस में, जी हाँ, क्लास 6 ऑनवर्ड्स उड़ान के कैंपस में एक नया एडिशन स्टार्ट होने जा रहा है, PNCF। Now what is PNCF? It is actually pre-nurture foundation career. It is basically for the students of class 6th, class 7th, class 8th, class 9th as well as class 10th. ठीक है, it is basically a pre-foundation course where the students of the class 6th, class 7th will be engaging these subjects in addition with the reasoning, in addition with the GK, in addition with the current affairs. And pre-foundation career is for those who are in the class of 9th as well as 10th, because in the 9th class we have also pre-foundation batch for IIT JEE as well as NEET। क्योंकि 9वीं क्लास के छात्र, मेरा ये मानना है, आपका ये मानना भी होगा, 9वीं क्लास के छात्र को दीन दुनिया का पता चल जाता है कि उसको लाइफ में आगे करना क्या है। तो अपने सपनों को मरने मत दीजिए। उड़ान के साथ, उड़ान इनोवेटिव एकेडमी सहारनपुर उत्तर प्रदेश के साथ अपने सपनों को साकार करिए। जी हाँ, अपने सपनों को साकार करिए। और दूसरी बात, आपको मेहनत करने की आदत डालनी होगी, क्योंकि जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे होंगे तो आप देखेंगे कि कम से कम 7-8 घंटे तो आप कोचिंग में व्यतीत कर रहे हो, स्कूल में व्यतीत कर रहे हो। उसके बाद अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं कर पा रहे हो, देन आई डोंट थिंक देयर वुड बी एनफ रिजल्ट फॉर यू। कोई भी उसको आप रिजल्ट की उम्मीद नहीं कर सकते। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो घर पर रहकर भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकाल देते हैं क्योंकि उनके पेरेंट्स ने उनको सही गाइडेंस दे रखी है। बट आपको पता है आफ्टर कोरोना क्या हालात हैं हमारे बच्चों के, क्योंकि बेसिकली जब हम डील करते हैं कॉम्पिटिटिव, जब हम स्कूल में पढ़ते हैं तो बेसिक्स आना ना आना इतना हमें पता नहीं चल पाता बच्चे का कि बेसिक इसका स्ट्रांग है, वीक है, क्योंकि बेसिकली वी एक्चुअली जज द स्टूडेंट ऑन द बिहाफ ऑफ देयर मार्क्स इन द क्लासरूम, कि वो मार्क्स जो है वो क्या गेन कर पा रहे हैं। बट व्हेनेवर वी रन in the race of competitive examination, then first of all we have to clarify our basics needs as well as basics of the subject। basics नहीं है, tables नहीं आ रहे। मैं छोटा सा example दे रहा हूँ। let me give a simple example। if I don't know about the tables, about the squares, about the cube roots, about the cubes, about the Pythagoras theorem, about the boundaries, shapes, etc., geometry, Euclid, anything that is mathematics is very vast, then I would not be able to compete with those students who have actually a very strong base। आप देखेंगे कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में वही बच्चा क्रैक कर पाता है जो या तो मतलब 15-15 घंटे की लगन रखता हो, या तो पीछे से जिसके बेसिक्स जो हैं वो छोटी क्लासेस से ही बहुत मजबूत बने हों। तो आई होप आप मेरी बातों को ध्यान में सुन रहे होंगे। आर्मी पब्लिक स्कूल APS दक्षाई का एंट्रेंस एग्जाम आपने दिया था, उसका भी रिजल्ट बहुत जल्दी आने वाला है। ओक ग्रोव स्कूल का एग्जाम आपने दिया था, उसकी अभी इंटरव्यू की डेट्स जो है वो स्कूल की वेबसाइट्स के ऊपर पब्लिश हो चुकी हैं, तो उसकी भी प्रिपरेशन करते रहिए। यूपी सैनिक स्कूल का इंटरव्यू भी हो चुका है, तो बहुत बधाई जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। जिनका नहीं हुआ है तो एक ही सलाह है कि दोबारा से प्रिपेयर करते रहिए, दोबारा से। नाउ लेट अस कम टू द मेन हाईलाइट और मेन पॉइंट टुडेज टॉक। RIMC जून 2023 का RIMC का एग्जाम जो है वो जून में होने वाला है। सो कंग्रेचुलेशंस ऑल द एस्पायरेंट्स, ऑल द कैंडिडेट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन, जो एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। बस एक ही छोटा सा संदेश देना चाहूँगा, जब आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो अपने दिल से करो, किसी को दिखावा मत दो, ठीक है। दिखावा तो आपने बहुत कर लिया, अपने कैरियर के साथ कभी मत खेलो। अगर आप तैयारी कर रहे हो अच्छे से तो अच्छे से करो। अगर आप तैयारी कर रहे होंगे तो आपको फिर पेरेंट्स ये नहीं बोलता बेटा पढ़ो, या टीचर आपको ये नहीं बोलेगा बेटा पढ़ने बैठ जाओ, क्योंकि जो बच्चा सीरियसली, द स्टूडेंट्स हु इज एक्चुअली प्रिपेयरिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द हार्ट, तो उसको टीचर को क्यों बोलेगा, वो तो खुद ही पढ़ने बैठ जाएगा। द टीचर विल बी वेरी हैप्पी आफ्टर सीइंग द रिजल्ट्स ऑफ दैट स्टूडेंट, ठीक है। तो जून में पेपर होने वाला RIMC का राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज में 25 सीट्स होती हैं। हर राज्य से एक बच्चा सेलेक्ट होता है, बिहार और यूपी से 2-2 बच्चे सेलेक्ट होते हैं ड्यू टू द पॉपुलेशन फैक्टर। क्लियर है जी। और अपडेट क्या देता, अपडेट तो मैं देता रहता हूं आपको।
बहुत जल्दी जो है आपके लिए मैथमेटिक्स की क्लासेस जो हैं वो लाइव आने वाले हैं, डेली लाइव 8 PM जैसा भी रहेगा समय मैं आपको बता दूंगा। 8 PM एक्सपेक्टेड टाइम जो है उसके साथ लगे रहिए। और महत्वपूर्ण सूचना फिर भी वही है, स्कॉलरशिप एग्जाम है उड़ान इनोवेटिव एकेडमी सहारनपुर के ऑफलाइन कैंपस में। कहाँ पर है जी? सहारनपुर में है, गंगोह में है। आप ज़रूर आइए, अपने बच्चे का टेस्ट जज करिए कि वो माफ कीजिएगा, जज करिए कि वो एंट्रेंस एग्जाम में कितने मार्क्स ले पाते हैं, कितने क्वालिफाई कर पाते हैं। उसके बाद उनका इंटरव्यू भी होगा, इंटरव्यू की डेट्स आपको पब्लिश कर दी जाएंगी, तो रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। हरी अप, वेरी फ्यू सीट्स आर लेफ्ट। अब आपको बोर्डिंग एकेडमी क्यों चाहिए, बोर्डिंग स्कूल ही क्यों चाहिए अपने बच्चे के लिए? बहुत सारे फैक्टर्स, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो घर पर ही अनुशासित हैं, घर पर रह के अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, बट 95% ऑफ द पॉपुलेशन, हमें पता है कि 95% ऑफ द पॉपुलेशन क्या है, एक तो ये जो कोरोना हुआ और दूसरा बेसिकली ये जो मोबाइल फोन है आपका, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। द मेन प्रॉब्लम ऑफ योर चाइल्ड, ऑफ योर चिल्ड्रन इज योर मोबाइल फोन। आपको पता है आपका बच्चा घर जा रहा है तो मोबाइल फोन जरूर देखता है। अब ये नहीं पता कि वो सही चीजें देख रहा है, गलत चीजें देख रहा है, या सिर्फ यूट्यूब के ऊपर गाने सुन रहा है, इंस्टाग्राम के ऊपर रील्स देख रहा है। क्योंकि जो चीजें आपको मोबाइल में मिलेंगी वो न्यूज़पेपर्स में और एनसीईआरटी की बुक्स में या किसी भी स्टेट की बुक्स में ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं। वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बुक्स प्रिपेयर की जाती हैं, तो वो ऑटोमेटिकली चीजें आपको वहां पर देखने को मिलेगी। जो आपके बच्चे की नीड का जरूर सामान है आपको सब कुछ मिलेगा। तो अकेडमीज आपको क्यों चुनना है? बेसिकली डिसिप्लिन के लिए, क्योंकि जब बच्चा मम्मी पापा के पास रहेगा तो हो सकता है कि वो अनुशासित ना हो पूरा का पूरा। जैसे मान लीजिए कि कोई बच्चा है, वो पेरेंट्स ने कहा भैया 10 बजे तक पढ़िए, तो बच्चे ने कहा नहीं मम्मी मुझे 7 बजे नींद आ रही है, तो माँ होती है, माँ की ममता ऐसी होती है, बच्चा थोड़ा इमोशनल होगा, वो ऑटोमेटिकली मम्मी कहेगी बेटा सो जाओ, कोई बात नहीं सुबह उठकर पढ़ लेना। अब सुबह जब 4 बजे उठाने की उसको कोशिश करते हैं तो नतीजा ये रहता है कि बच्चा कहता है कि थोड़ी देर और सो लेता हूँ। 4 से 5 बजे, 5 से 6 बजे, 6 से 7 बजे, 7 से 8 बजे, 8 बजे जल्दी जल्दी रेडी होकर बच्चा स्कूल की तरफ भागता है। उसमें उसका होमवर्क भी पूरा नहीं हो पाता है, टिफिन घर पे रह जाता है। बहुत सारे 90% बच्चों का यही हाल है। तो एकेडमी आपको अनुशासित बनाती है, बोर्डिंग एकेडमी आपको अनुशासित बनाती है। दूसरा, बोर्डिंग एकेडमी में आपका टाइम टेबल बन जाता है। आप लोग क्यों सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, RIMC या फिर बोर्डिंग स्कूल चुनना चाहते हैं, बोर्डिंग एकेडमी? क्योंकि आपको अपना टाइम टेबल फिक्स करना है, आपको अनुशासित होना है। आपको पता है कि अगर आप उड़ान में आओगे तो 5:30 बजे उठना पड़ेगा, उसके बाद आपको योगा एक्सरसाइज के लिए ग्राउंड में जाना पड़ेगा, उसके बाद आपको रेडी होना है 7 बजे से पहले, फिर आपको ब्रेकफास्ट करना है, फिर आपकी क्लासेस जो हैं 8 to 4 PM तक चलती हैं। उसके बीच में आपका लंच भी है, इंटरव्यू ट्रेनिंग प्रेपरेशन भी है, और आपके PD पर्सनल डेवलपमेंट क्लासेस भी हैं। उसी के बीच में आपको जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स हैं, जैसे मैथमेटिक्स है, वैसे तो सारे ही सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है, बट बेसिकली मैथमेटिक्स है, रीजनिंग है, साइंस है, आपको 2-2, 3-3 लेक्चर दिए जा रहे हैं। क्यों दिए जा रहे हैं? क्योंकि हमें पता है कई बार बच्चे का जो बेसिक्स है, जो वीक होता है, तो बेसिक्स को मजबूत बनाने के लिए अगर हमें 2-2, 3-4 लेक्चर भी लगाने पड़ रहे हैं तो उसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। ठीक है, तो अकेडमीज आपको टाइम टेबल के लिए वो करती हैं, प्रबद्ध करती हैं। दूसरा, तीसरा, आपको एनवायरनमेंट जो है वो कॉम्पिटिटिव मिलता है। बड़ी छोटी सी बात है, एकेडमी में जो पढ़ने वाला बच्चा है, जो बच्चे हैं, उनकी उड़ान में क्लासेस लगती हैं शाम को 7 बजे से लेके रात को 11 या 11:30 के 12 भी बज जाते हैं। सर्दियों में टाइम 6 से 2 हो जाता है। तो यहाँ पर ये है कि जो बच्चा है अपने आप बैठ रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि अपने आप बच्चा बैठ रहा है पढ़ने के लिए, अध्यापक वही बैठ रहे हैं बच्चे के डाउट्स जो हैं वो सॉल्व करने के लिए। ठीक है जी, तो इस बात को आपको समझना है कि एंट्रेंस एग्जाम क्यों जरूरी है और बोर्डिंग एकेडमीज क्यों जरूरी है। आपको बेसिकली जो है माहौल मिलता है, मोटी मोटी बात क्या माहौल मिल रहा है पढ़ने का, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जो छोटे छोटे फॉर्मूलेज हैं, शॉर्ट ट्रिक्स हैं, वो मिल रहे हैं। दूसरा, आपका टीचर के साथ अच्छा बॉन्ड बन रहा है, इंटरेक्शन बन रहा है, आप कभी भी डाउट्स वगैरह अपने क्लियर कर सकते हो। अपना मेंटोर, अपने जो आपको लग रहा है कि हाँ भाई इस बंदे में कैलिबर है, तो आप उसको अपना मेंटोर बना सकते हो। क्लियर है। दूसरा, आप अनुशासन में रहना सीखोगे। तीसरा जो है, बेसिकली बच्चा जो है वो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में काम करेगा। बहुत सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं उड़ान में, आप आइए, इंडोर गेम्स हैं, आउटडोर गेम्स हैं, तो फैसिलिटीज़ पूरी हैं आपके बच्चे के लिए। बच्चे की बेसिक्स नीड्स क्या है? मेन पढ़ाई, क्योंकि एट द एंड ऑफ द ईयर और एंड ऑफ द डे द पेरेंट्स वुड डेफिनेटली आस्क मी अबाउट द रिजल्ट्स ऑफ द स्टूडेंट्स, कि भैया बच्चे का रैंक क्या आया, किस एग्जामिनेशन में क्या रैंक आया।
तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है, डीपली चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं उन सभी बच्चों को जिनका सैनिक स्कूल का एग्ज़ाम क्वालिफाई हुआ है और वो इंटरव्यू की वेट कर रहे हैं, मेडिकल एग्जामिनेशन का वेट कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।